जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं ऐसे जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। सेट नंबर 3/12/2021 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है। देखते हैं क्वेश्चन में 11 सा। तो प्रश्न क्या करा, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है और 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए, एक स्कूल है जिसमें लड़का और लड़के दोनों हैं, बॉय है और गर्ल है। इसका रेशियो दिया 7:5। ठीक है। प्रश्न कर रहा है का मेरा कक्षा में जो लड़का है उसमें 60% या तो 14 साल का है या 14 साल से कम है। जो भी मेरा विद्यार्थी है, जो मैं टोटल कक्षा में विद्यार्थी है, उसमें लड़का का जो संख्या है उसमें 60% या तो 14 साल का है या 14 साल से कम है। लड़की में 40% 14 साल का है या 14 साल से कम है। प्रश्न दिया का 14 साल से अधिक की संख्या दिया है। 14 साल से अधिक टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 870। ठीक है। और इसमें इसका मान निकालने के लिए अगर इसमें हम 10 से गुना कर दें तो काटने में आसानी हो जाएगा। ये मेरा 70 है, 70 बना दिए। मान लीजिए जो लड़का है मेरा 70 यूनिट है, इनमें कुछ भी मानिए 70 संख्या है। ठीक है। और इसका हम देखिए, ये मेरा जो संख्या दिया है 14 साल के बाद का दिया है। ये जो परसेंटेज दिया है 14 साल के पहले थी, 14 साल या 14 साल कम को दिया है। मान लीजिए 100% की जगह 100 पर करते हैं। 60% 14 साल के या 14 साल कम है, तो बच्चा कितना है? 40%। इसका 40% जो भी लड़का है उसे 40% जो है 14 साल से अधिक का है। ठीक है। जो लड़कियां हैं तो 50 हो गई, 10 से गुना किए। रेशियो में किसी संख्या से हम गुना कर सकते हैं या किसी संख्या से भाग कर सकते हैं। बस शर्त यह होना चाहिए जो भी संख्या से हम गुना कर रहे हैं या जो भी संख्या से हम भागा कर रहे हैं, तो जो भी मेरा रेशियो दिया है सभी में समान संख्या से गुना करेंगे या भागा करेंगे। ठीक है। इसमें हम 10 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 10 से गुना कर दिए। तो मैं देखिए, अब काटेगा तो मेरा रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समान संख्या से गुना करेंगे या भागा करेंगे तो मेरा रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लड़की की संख्या कितना? 50 है। 50 का अगर 60% गल है, 50 का मेरा लड़की की संख्या अगर 50 है तो इसमें 40% या तो 14 साल का है या 14 साल कम है। बच्चा कितना? 60%। 60% है जो 14 साल से अधिक है। परसेंट है तो बट्टा में 100 आएगा, चिन्ह हटता है तो 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। बच्चा कितना? 7 को 28। लड़का 28 है और लड़कियाँ 6 5 30। और दोनों का जोड़ है तो टोटल योग कितना जा रहा है? 8 3 2 5 58। 58 रेशियो का मान कितना है? 870 के बराबर है। 870 के बराबर हमको चाहिए। टोटल योगफल पूछ रहा है, टोटल योग पूछ रहा है। तो टोटल योग निकालने के हम क्या करें? ये में कितना है? 50। लड़का है 70 और लड़कियां हैं 50, दोनों मिला के 120। हम 120 का मान चाहिए। ठीक है। तो 58, देखिए जिसका मान दिया वो बट्टा मत है, तो 870/58। जिसका मान पूछ रहा है उससे गुना करेंगे। ठीक है। अब ये काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। इसका काटना है तो कितना बार में? 15 बार में। 435 को हम 29 से काटते हैं। 1 तो 29 बस 4 1 5 9 5 45 5 10 4 14 5 बार में 15 बार में। तो इधर कितना बार में कटा? 15 बार में। तो 15 गुने 120 कितना होगा? 12 5 60, 12 12 6 18, 1800। टोटल में छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 1800। ठीक है। ऑप्शन नंबर है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा और 12 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ा दी जाए तो पूर्व दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक ट्रेन है जिसकी चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन है जिसका स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पर घंटा। कह रहा कि एक दूरी को तय कर रहा है, उसे दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट लगता है। हाँ और मिनट को हम घंटा में बदल देते, 60 से भगा देंगे तो 12×5 = 60। अब कितना का इसको आप जोड़िएगा भी, जोड़ भी सकता है, कितना 5 या 6/5 घंटा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। हम ट्रेन का हमको चाल मालूम है, चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना है 6/5, 6/5, 5 से कटा 16, 16×5 = 6 से 36, 3 6 3 9 96 किलोमीटर आ गया मेरा दूरी। ठीक है। प्रश्न कर रहा है जब जो भी मेरा पहला चाल था उसमें हम 25% की वृद्धि किए हैं। जो मेरा चाल था पहले चाल कितना था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 25% वृद्धि किए हैं। तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, बट्टा में 1/4 लिख सकते हैं। यार माने कोई मेरे चाल और 4 था, अब कितना हो गया, एक बड़ी दीदी यानी 5/4। तो 80 का हम 5/4 निकालते हैं, 4 दूनी 8, 20 बार में यानी 20×5 = 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब स्पीड जब हम स्पीड को बढ़ाए हैं 25% स्पीड बढ़ा दी है, पहले 80 था, अब कितना होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है जो मेरा दूरी आया था, दूरी कितना आया था 96 किलोमीटर। ठीक है, उसका हम 25/3 भाग हम दूरी तय करना है, 25/3 भाग हमको दूरी तय करना है। तो उसमें समय कितना समय लगेगा, अब इसको कर लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6 यानी 32 × 25। हम अभी काट नहीं है, छोड़ देना इसी। और इसमें पूरा टोटल को दूरी करे थी गुना करेंगे तो मेरा दूरी टोटल निकल जाएगा। हमको पूछ रहा समय, तो समय निकालने क्या करते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। हमको दूरी भी मालूम है, दूरी कितना है 32 × 25, चाल कितना 100, 25 चौके 100, 8 चौके 32 यानी 8 घंटा में वह दूरी को तय करेगा। ठीक है, जो भी मेरा दूरी है उसका 25/3 भाग का 8 घंटा में 25% स्पीड बढ़ाने से तय कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रश्न 13 क्या कर रहा है, ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72.6 रुपये अधिक था तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया है। देखिए यहाँ 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए ने एक वस्तु को बी को 24% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 30% लाभ पर। देखिए मान ली कि जो ए है किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा है और किसी वस्तु का ए 100 रुपये में खरीद रहा है तो 24% लाभ पर बी को बेच रहा है। तो 100 रुपये अगर राशि है तो 24% लाभ पर बेचेगा कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 124 और बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। इसका एक सीपी है और बी का ई सीपी है। जब कोई देखिए हम दुकानदार कभी कोई सामान लेने जाते हैं तो जो सामान दुकानदार बेच रहा है उसके लिए तो उसका विक्रय मूल्य हो गया, हम खरीद रहे हैं तो मेरा लिए क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो बी खरीद रहा है तो बी के लिए क्रय मूल्य है और ए बेच रहा है तो ए के लिए विक्रय मूल्य है। अब बी ने राशि कितना में खरीदा है 124 रुपये में, ये 30% लाभ पे बेच रहा है तो 30% को 1/13 हम 10 से लिख सकते हैं। ठीक है, देख 30% को हम क्या लिखते हैं 3/10। ठीक है, 3 फिर इसमें मान लीजिए कोई राशि 10 रुपये का है, इसमें 3 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाए 13, तो ये मेरा विक्रय मूल्य निकलेगा।
तो अब इस 30% लाभ में बेच रहा है सी को, ठीक है। तो इसका कितना विक्रय मूल्य कितना होगा, जैसे 13 चौके 52 2 हाथ में 5, 13 26 26 से 5 31 हाथ में 3 13 13 3 16 161.2 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। प्रश्न क्या रहेगा कि जो जितना रुपया ये लाभ कमा रहा है, जितना विक्रय मूल्य जितना लाभ है बी कमा रहा है, उसमें अंतर कितना है 72.6 रुपये का। तो देखिए इस मुनाफा कितना होगा, आप डायरेक्ट इसे 3% भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम 30% विक्रय मूल्य निकाल कर डायरेक्ट हम 30% निकाल लेते हैं, ठीक है। और जैसे 30% निकालें तो कितना है 4 12 3 2 6 6 1 7 और 3 37.2 रुपये का लाभ हो रहा है। और मान लीजिए ये अगर 100 रुपये में सामान लिया रहा है तो ये 24% लाभ बेच रहा है, या इसका 24 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। बी वो वस्तु लिया है कितना में 124 रुपये में, ये 30% लाभ बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है 37.2 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर हम निकालें तो अंतर में मेरा कितना आ रहा है 37.2 माइनस 24.2 3 1 13.2 ये मेरा आ रहा है अंतर। अंतर देखिए ये तो मेरा हम माने हैं, वास्तविक तो मूल्य है नहीं, पर इसमें दिया है क्या, इसका अंतर दिया है 72.6 72.6, ठीक है। 13.2 मेरा अंतर आ रहा है, इसका अंतर कितना है 72.6 है। और इसे हम 3 इसे काटेंगे तो कितना में कटेगा 13 पॉइंट से पॉइंट पर कैंसिल होगा, 4 से 2 से कटता 6 दूनी 12 6 दूनी 12 3 6 3 11 से कटेगा 6 3 3 3 से कटा 2 11 5.5 कितना आएगा 5.5। पूछ किसका रहा तो बी ने इसके लिए कितना रुपया भुगतान किया था। देखिए ये तो मेरा अंतर आया है कितना 13.2 और बी का कितना रुपये भुगतान किया है, यानी उसका क्रय मूल्य क्या है, तो हमको 124 का मान चाहिए। ये मेरा 13.2 का मान कितना है 72.6, हमको चाहिए कितना 124 का मान चाहिए। तो जिसका मान दिया हो बट्टा माता है, किसका मान दिया 13.2 का, तो कितना है 72.6। देखिए इसका तो मान एक का मान मेरा निकल गया, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। एक का मान मेरा कितना आया 11/2, हमको चाहिए कितना 124। इसे काटते हैं 6 2 62 बार में 2 8 6 682 रुपया जो बी है 682 रुपये वस्तु को लिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। हमको 1 यूनिट का मान चला, देखिए 3 व्यक्ति है ए बी और सी, ठीक है। ए ने किसी वस्तु और 100 रुपये में लाता है तो 24% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ए का विक्रय मूल्य 124 रुपये होगा और बी के लिए ये मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है 124 रुपये वस्तु ले आया, अब इसको बेच रहा है 30% लाभ पर, तो हम इसका 30% निकाल लें तो कितना आएगा 37.2 37 रुपये 2 पैसे 20 पैसे का ये, ठीक है। ए को जो विक्रय बी का लाभ हुआ, एक का लाभ कितना हुआ और 24% लाभ बेच रहा है तो 24 रुपये का लाभ हो रहा है। हम 100 रुपये माने हैं तो इसे 24 रुपये लाभ हो रहा है, इसका 37.2 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर में रहा है कितना 13.2 रुपये, इसमें अंतर दिया कितना 72.6 रुपये। तो हमको एक का मान चला कितना 11/2 और 1 यूनिट का मान चला कितना 11/2, ठीक है। हमको पूछ रहा है कि बी का क्रय मूल्य क्या है, तो हमको और ए का पूछता 100 से गुना करता है, बी का पूछता तो किससे करता है, बी का पूछ रहा है तो 124 से गुना करता है और 30 से करते हैं। सी का पूछता है, सी का पूछता तो यहाँ से थी जो भी मेरा 100 इसका हम 113/10 करेंगे तो जो भी मेरा मान आएगा उसका उससे गुना कर देना, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए प्रश्न 24 क्या करा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने
4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया है तथा शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेला इस कार्य को 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, शुरू में 2 आदमी है ए और बी, ए और बी 2 आदमी को अगर काम पर लगाए हैं तो एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में। एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में कर रहा है। ये मेरा समय हो गया, समय। इसे टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना का 36। जब टोटल काम में हम समय से भाग देंगे तो मेरा क्षमता आएगा, क्षमता कितना का 12 36 18 36। ठीक है, प्रश्न आएगा दोनों मिलकर ए और बी 4 दिन तक काम किया है तो एक दिन की क्षमता कितना है? ये एक दिन में मान कि मेरा हमको काम करना है 36 काम करना है तो ए एक दिन कितना काम कर रहा है? 3 काम और बी 2 काम कर रहा है तो दोनों मिलाकर एक दिन कितना काम करेगा? 5 काम। हमको 4 दिन तो दोनों साथ काम किया है तब 5 को 20 काम, 20 काम हो गया है। अब प्रश्न क्या रहेगा? उसके बाद बी के स्थान पर सी आया है तो काम 4 दिन में और समाप्त हो जाता है। जब सी आया है तो 4 दिन में और काम मेरा समाप्त हो गया है। तो देखिए, सी को तो हमको क्षमता मालूम नहीं है, जो सी है इसका तो मालूम नहीं कि इसका क्षमता कितना है, मगर एक का क्षमता मेरा मालूम है। जब हमको टोटल काम करना 36 काम करना था, जिसमें हम 20 काम हो गया था, बचा कितना काम? 16 काम। 16 काम बचा हुआ। एक क्षमता कितना? 3। और एक दिन में 3 काम कर रहा था, 4 दिन कितना काम करेगा? ये और एक दिन में 3 काम कर रहा था, 4 दिन कितना काम करेगा? 4 12 काम। 4 दिन और शेष काम चला है तो 12 का काम कर दिया, बचा कितना? और 16 में से हम 12 घटाते हैं तो कितना बचा? 4 काम। 4 काम कौन किया है? सी किया है। 4 काम सी कितना दिन किया है? 4 दिन में किया है। देख, बी जाने के बी जब गया है तो बी के जाने से ए और सी दोनों साथ हो गया, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया है, 4 दिन में काम खत्म हो गया। तो एक क्षमता कितना है? 3, तो 4 12 काम कर दिया। बचा हुआ काम जो 4 काम है वो काम सी किया है, काम सी किया है। समय कितना लिया है? 4 दिन। और 4 काम को करने में 4 दिन समय ले रहा है तो हमें 36 काम करने के लिए हमें कितना समय लगा? और इसमें 9 से गुना करना तो इसमें भी 9 से गुना होगा, 9 जो 36। देखिए, 4 काम कर रहा सी, कितना समय लगा? 4 दिन में। यानी एक दिन एक काम कर रहा तो 36 काम करने में कितना समय लगा? 36 दिन लगेगा। पूछ रहा प्रश्न क्या पूछ रहा है? इस कार्य को 1/3 भाग कितने दिन में करेगा? हमको टोटल काम का और पूरा काम पूछता तो 36 दिन लगता समय। पूछ रहा है कि जो मेरा काम है उसका 1/3, टोटल मेरा काम कितना है? 36 काम है, इसका 1/3 कितना? 12 36 12, यानी 12 काम करना है। सी को 12 काम करना है और पूरा काम होता तो 36 दिन लगता, 12 काम करना तो 12 दिन लगा। ये एक दिन एक काम कर रहा था, 12 काम करने के लिए कितना समय लगा? 12 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया क्या? ऑप्शन नंबर बी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए प्रश्न 15 क्या कर रहा? 3 सेमी त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद 5 सेमी त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी हुई है, जल स्तर में होने वाले वृद्धि 0.2 स्थान तक ज्ञात करें। देखिए, एक गोला है, एक गेंद है जिसका त्रिज्या कितना दिया है? गोला किसका आकार का? जो गेंद है तो गोला का आकार का होता है, तो गोला का त्रिज्या क्या है? 8 दिया है 3 सेंटीमीटर। एक बेलन का आकार है, ये कुछ बर्तन है जो बेलन का आकार है, उसमें गेंद को डुबाया गया है। तो जो गोला है, सॉरी जो बेलन है, देखिए जो बेलन है उसका त्रिज्या कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम गेंद को डुबाएंगे तो मैंने मान लीजिए कोई मेरा गिलास लिए है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो किसी वस्तु को हम उसमें डाल लेंगे तो जितना उसका आयतन उतना बाहर निकलेगा पानी। और पूरा ऊपर तक भरा हुआ पानी कोई भी चीज़ डालेंगे और जितना उसका आयतन होगा उस उतना बराबर वो पानी को बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए तो जो भी मेरा जो मेरा गेंद का आयतन है, जो भी मेरा गेंद का आयतन होगा, वो जो पानी निकला है बाहर
उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो बेलन का त्रिज्या कितना है, आर है 5 सेंटीमीटर, तो गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, बराबर बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ त्रिज्या अलग अलग दिया। तो देखिए बेलन का कितना 4/3 गुने त्रिज्या कितना है 3 गुने 3 गुने 3 बराबर आर का मान देना 5 गुने 5, इसका एच नहीं मालूम है, जो भी उसका आयतन बाहर निकलेगा कितना ऊंचाई बढ़ेगा उसका मान निकालना है ऊंचाई। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना है 4 12 बढ़ती 36, 36/25। अगर हम काटने के लिए अगर इससे भी 4 से गुना कर दें तो इससे हो 100 हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुना होकर कर दें तो जो भी संख्या आएगा तो काटने में आसानी होगा। तो इसे 4 से गुना करते कितना 6 को 24 4 हाथ में 2 4 12 2 14 144 144/100। जीरो हटाएंगे तो पॉइंट में आएगा तो 1.44 सेंटीमीटर। 15 नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो गेंद हम डाल रहे हैं उसके आयतन जो पानी का आयतन है उसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में।